नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आज इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं और ये वीडियो स्पेशली आयुर्वेद के डॉक्टर्स या यूं कहें कि आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए होने जा रहा है। बहुत सारे हमारे वैद्य ऐसे हैं, युवा वैद्य, जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट उन्हें गाइडेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो कि मैंने भी शुरुआती दौर में अपने ये सारी प्रॉब्लम देख रखी है, झेली हुई है। इसलिए मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। जब भी हम पेशेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट देखते वक्त हमें किन चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी हर व्यक्ति बताता है कि हिस्ट्री टेकिंग पर आपको जोर देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, हिस्ट्री टेकिंग पर जोर देना चाहिए, बट हिस्ट्री टेकिंग लेने का एक प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। एक मैं आपको सिंपल सा एक केस बताता हूं अपना। एक पेशेंट मेरे पास आया था, एज होगी 24 ईयर्स, मेल था और 24 ईयर्स उसकी एज थी पेशेंट की। उसको वेरिकोज वेन थी और वेरिकोज वेन की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो लंगड़ाते हुए दो बंदों के कंधों पर ऐसे हाथ रख करके मेरे क्लिनिक पर आया, 24 एज। जब मैंने उससे हिस्ट्री लेना शुरू की, बहुत सारी मैंने उससे क्वेश्चंस किए, तो मुझे वहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखा कि मे बी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि स्टैंडिंग पोस्ट जो पोस्चर है आपका वो कैसा रहता है, कितने समय तक, क्या जॉब है, क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या डाइटिंग है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसका जानने का प्रयास किया, बट मुझे एक भी क्लू नहीं मिला कि इस व्यक्ति को इसकी वजह से वेरिकोज वेन हो सकती है। लेकिन जहां पर मैंने उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि उसके फादर में ये प्रॉब्लम थी। फिर मुझे पता चला कि उसकी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इवन डीवीटी में कन्वर्ट हो चुकी थी वो। तो तब एक क्लू गया मेरे पास कि ये जेनेटिकल डिजीज की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। तो हमने वहां से भी जानने की कोशिश की कि जेनेटिक डिजीज है, बट इतनी अर्ली एज में ये हुई कैसे। तो फिर हमारा जो हमने खुद से क्वेश्चन किया, हमेशा हिस्ट्री टेकिंग में आप सेल्फ क्वेश्चंस भी करते रहिए। जब मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि ये इसकी सिस्टर को हुआ है, इनके फादर को हुआ, बट इतनी अर्ली एज में इनको ये क्यों हुआ, तब उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें कुछ सवालों को उन्होंने जवाब दिए और वहां से मुझे क्लू मिला कि डॉट डॉट डॉट, मैं नाम नहीं लूंगा, उस चीज की वजह से ये प्रॉब्लम उनको हुई। और जस्ट उसी के बाद ये प्रॉब्लम एकदम ट्रिगर हुई उनको। तब मैंने समझा कि हाँ, इस व्यक्ति को वेरिकोज वेन क्यों हुई है और उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट प्लान किया। उस व्यक्ति का दर्द, जब वो 7 दिन बाद मेरे पास आया, तो उस व्यक्ति ने खुद बताया कि दूसरे या तीसरे दिन समथिंग उसका दर्द टोटली चला गया था। वेरिकोज वेन जो जितनी उभरी हुई दिख रही थी वो कम दिखने लगी और इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है। अब हिस्ट्री टेकिंग आप लेंगे कैसे, इसका भी एक सवाल है, ये भी एक समस्या है। देखिए, हिस्ट्री टेकिंग वही व्यक्ति सबसे अच्छी ले सकता है जिसके पास अच्छे सवाल हों, और अच्छे सवाल वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसको आयुर्वेद के साथ साथ संहिता, जो आयुर्वेद मैं कह रहा हूं, आयुर्वेद के साथ साथ एक बेसिक आयुर्वेदा के साथ साथ संहिता की डिटेल में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ये
उसका माइंडसेट होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे आचार्य सोचते थे और किस प्रकार से उन्होंने जो पंच निदान लिखे हैं, निदान पंचक लिखा है, वो किस प्रकार से लिखा है और उस पर हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। मैं इतनी डिफिकल्ट बातें नहीं करता कि आपको मैं इतने क्रिटिकल शब्दों में ले जाऊं फिर वहां से मैं लाऊं, नहीं। आपको किसी प्रकार के श्लोक याद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसका एसेंस मालूम होना चाहिए कि यहां पर इसका अर्थ क्या है और इसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे डाल सकता हूं। यह था एक हिस्ट्री टेकिंग का पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आयुर्वेद इतना ब्रॉड है। अब आयुर्वेद इतना ब्रॉड है, आप कंप्लीटली अगर हर चीज को पकड़ने के लिए चले तो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना जीवन नहीं है जितना आप सीखने बैठो। आपको वो बेसिक प्रिंसिपल्स को पकड़ना होगा जो आयुर्वेद की आधारभूत शिला है, जिसमें सबसे पहले त्रिदोष हर कोई जानता है। इवन नॉन आयुर्वेदिक पर्सन भी ये जानता है कि वात पित्त कफ 3 दोष आयुर्वेद में होते हैं। इन 3 दोषों का धातुओं से क्या रिलेशन है, एक वैद्य को आना चाहिए, और उन दोषों, उन धातुओं के गुणों के हिसाब से कौन सी औषधि है जो वहां वर्क कर सकती है। ये चीजें बेसिक एक वैद्य को मालूम होती हैं तो वो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट कर सकता है। और एक बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि आप पर्टिकुलर एक बंच ऑफ डिजीजेस का पकड़िए। कोई गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम, जो गैस्ट्राइटिस है या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, उसका विशेषज्ञ बने। कोई डायबिटोलॉजिस्ट बने आयुर्वेद में, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बने आयुर्वेद में, तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट बने आयुर्वेद में, तो कोई सेक्सोलॉजिस्ट बने आयुर्वेद में। डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स को पकड़ के न्यूरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता। ये सारी डिजीजों के ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और कई प्रकार की रिसर्च मौजूद है जहां पर ये ट्रीटमेंट हो रहा है। और यदि आपको नहीं मालूम है कि क्या रिसर्च आर्टिकल क्या है, तो आप जो लिंक इसमें दी गई है उसके थ्रू आप मेरे जो हमारा ऐप है आयुर्मानव एकेडमी, उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पे बहुत सारा मटेरियल है जिसको आप देख सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ एक एक करके पैदा हों, और विशेषज्ञ कहीं से नहीं आएंगे, हमसे ही इवेल्युएट होंगे। जब आपके पास एक पिन पॉइंट फोकस, एक गोल होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है कि लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी आयुर्मानव एकेडमी ऐप पर जाकर के आप आयुर्दृष्टि क्लिनिकल कोर्स को आप एक बार देखें। वहां बेसिक ऑफ आयुर्वेदा के काफी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनके माध्यम से आप सीख सकते हैं। या फिर एक गुरु 2.0 भी हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, उस सीरीज से जुड़ना है तो मैं आपको नंबर बोल रहा हूं 8103918960 नंबर पर मैसेज करके उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को पकड़ के किसी भी फील्ड के विशेषज्ञ बनने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिद्धांत वही है। वात पित्त कफ को आप किडनी पर ले जाएंगे, वृक्क पर ले जाएंगे, मूत्र व संस्थान पर ले जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा किडनी फेल्योर कैसे होता है, हाउ टू रिकवर किडनी फेल्यूर, हाउ टू रिवर्स हाइपरटेंशन, हाउ टू रिवर्स डायबिटीज। ये सारे पैरामीटर्स आप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ऐसे पेशेंट्स को आप हील कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शलिन शर्मा आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट लाइव में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।